दोस्तों, कल रात एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी हुई और ये लगातार 10वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया गया। हालात यह है कि इस समय पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियों को छोड़कर भाग रहे हैं और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, बल्कि आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली, जहां पर भारत की ओर से एक पाकिस्तानी रेंजर्स को पकड़ लिया गया और इस खबर के बाद पाकिस्तान पैनिक मोड में है। पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा कुछ इस मैटर पर अभी नहीं बोला जा रहा, लेकिन हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तुरंत पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया है। ऐसे में क्या कुछ कैजुअलिटी भी हुई है या फिर और पाकिस्तानी सैनिक पकड़े गए हैं, इन पर अभी डिटेल सामने आना बाकी है। इसके अलावा पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने आर्टिलरीज को भारतीय सीमा पर तैनात किया है, वहीं अब इसको लेकर भी एक शॉकिंग खबर सामने आई है, जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान की आर्टिलरी के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। यानी कि युद्ध के दौरान सिर्फ 4 ही दिन पाकिस्तान की आर्टिलरीज भारत का सामना कर सकती है। पाकिस्तान से इस समय निकल कर आ रही इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से विद फैक्ट और रेफरेंस के साथ बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है भारत की तरफ से एक पाकिस्तानी रेंजर्स को पकड़ा गया है। इस खबर के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे आर्टिकल छप चुके हैं। पहले पाकिस्तान ने हमारे बीएसएफ जवान को पकड़ लिया था और अब भारत ने पाकिस्तान के एक रेंजर को अरेस्ट कर लिया। दरअसल 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद अगले दिन यानी 23 अप्रैल को खबर आती है कि एक भारतीय बीएसएफ जवान गलती से बॉर्डर पार कर गया और पाकिस्तान ने उसे डिटेन कर लिया। भारत का कहना था कि जवान गलती से उनके इलाके में चला गया, लेकिन अब तक उसे रिहा नहीं किया गया। उसके परिवार की हालत बेहद खराब है, न जवाब मिल रहा न कोई भरोसा। वहीं अब मामला पलटता है। 3 मई 2025 को भारत के बीएसएफ ने राजस्थान बॉर्डर से एक पाकिस्तानी रेंजर्स को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी संदिग्ध हालत में हुई है, यानी ये भी हो सकता है कि वो गलती से आया हो या फिर भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो। अब उससे पूछताछ हो रही है और जांच चल रही है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की स्ट्रेटेजिक चाल हो सकती है। जैसे पाकिस्तान ने हमारे जवान को पकड़ा, वैसे ही अब भारत ने भी उनके रेंजर्स को पकड़कर एक बार्गेनिंग चिप तैयार कर ली है। यानी अब भारत पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है, तुम हमारे जवान को छोड़ो, हम तुम्हारों को छोड़ते हैं। वहीं दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि हमारा जवान तो सच में गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था, लेकिन पाकिस्तान जवान इतने भारी टेंशन के बीच गलती से भारत के अंदर नहीं आ सकता। ऐसा हो सकता है कि भारत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको पाकिस्तान से ही ना उठा लिया हो। अब बात करते हैं लीगल और डिप्लोमेटिक एंगल की। सामान्य तौर पर जब कोई सैनिक गलती से बॉर्डर पार करता है तो फ्लैग मीटिंग के जरिए मामले को सुलझा लिया जाता है, लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि अगर पूछताछ में पता चला कि पाकिस्तानी रेंजर जासूसी या संदिग्ध मकसद से आया था, तो उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी उसे काउंसलर एक्सेस देना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले को एक बड़ी पिक्चर में देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव बढ़ा हुआ है। बॉर्डर पर फोर्सेस अलर्ट पर है, ड्रोन सर्विलेंस चल रहा है और किसी भी चूक से हालात बिगड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने पहले ही सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दे रखा है, यानी जवाब देना है तो पूरी ताकत से दो। हालांकि दोस्तों, एक चीज को देखकर थोड़ी निराशा होती है कि इस तरह के मामले में भारतीय सेना के उसूल सामने आ जाते हैं। जबकि पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ने तुरंत भारतीय सैनिक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू कर दी और कई तरह का नैरेटिव माइंड गेम और मोरल विक्ट्री हासिल करने की कोशिश की। जबकि भारत की तरफ से अभी कोई तस्वीर पाकिस्तानी सैनिक की नहीं जारी की गई। तो यहाँ पर भारत को भी इस तरह के कुछ स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि दुश्मन जैसा हो उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी कम टेररिस्ट ज्यादा हैं, ऐसे में उनके साथ प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तानी एनवॉय की तरफ से भारत को अब परमाणु हमले की धमकी दी गई है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से स्पेशल पार्लियामेंट सेशन भी बुलाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रक्षा मंत्री, ये दोनों ही राष्ट्रपति से मिले। हमारी तरफ से पहले ही कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ज्यादा दिन तक बॉर्डर पर नहीं रुक सकती, क्योंकि उनके पास ना तो इतना पैसा है और ना ही इतने हथियार मौजूद है कि वह सस्टेन कर पाए। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद उनकी आर्टिलरीज के लिए
मौजूद है। इसका बाकायदा आप आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी कि युद्ध के दौरान सिर्फ 4 दिन ही पाकिस्तानी सेना अपनी आर्टिलरी से भारत का मुकाबला कर सकती है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान से काफी सारी मेजर डेवलपमेंट आने वाले कुछ घंटे में आने वाली है। फिर चाहे वह पार्लियामेंट सेशन से कुछ नई अपडेट हो, भारत से अपने सोल्जर की रिहाई को लेकर हो, या फिर कोई नई धमकी या एक्शन, पाकिस्तान इस समय काफी बौखलाया हुआ है और भारत इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान पैनिक में आए और कोई गलती या एक्शन ले और भारत उसका मुंहतोड़ जवाब दे। फिलहाल कोई भी अपडेट पाकिस्तान से निकलकर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने पाकिस्तान के अंदर से इस पाकिस्तानी सोल्जर को उठाया है या फिर आपको लगता है कि गलती से आया होगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।